टेस्ट नियम, ठीक है ना। और क्लास कौन सी होती हो? सबसे पहला नियम तुम्हारे नियम, सबसे पहला नियम है कि यू अगले शनिवार से अप्लाई हो जाएगा, और अगर तुमने ऐसा ना करा तो तुम्हें या तुम्हारे नंबर काटे जाएंगे या फिर तुम्हें उस समय कुछ ना कुछ दंड दिया जाएगा। सबसे पहला एक नोटबुक अलग होनी चाहिए, ठीक है ना। टेस्ट वाली बिल्कुल अलग नोटबुक, वो 10 रुपए की आ जाएगी बस, है ना। यह ले लो, छोटे वाले ले लिया, ज्यादा बड़ी ना, और इतनी बड़ी लियो कि वहां आने वाले सभी टेस्ट आ जा में, ऐसा ना कि हर बार मतलब नहीं आनी चाहिए। बस यू है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल में नोटबुक होनी चाहिए, और उस दिन तुम्हारे बैग में केवल वही कॉपी होनी चाहिए, ठीक है ना। पहला तो यू है क्या, किताब, हाँ किताब तो होनी चाहिए नहीं, लेकिन अरे यार समझोगे नहीं। और दूसरा क्या है, अगली बार से जब तुम क्वेश्चन करो, जब तुम क्वेश्चन सोल्व करो, तो उस समय हर स्थान पर बराबर का निशान होना चाहिए, ठीक है ना, बराबर। क्योंकि तुम्हारे लिए 10वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बराबर के निशान, और ये बराबर के निशान भी दो में बाजी सब बालक क्या करेगा, या भी लगा देवे और बीच में या भी लगा देवे, या कर बहुत बड़ा रूल है। जब कोई, जैसे मान लो हम सवाल कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, यासु अगला स्टेप लिखना चाह रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा या लगाएंगे निशान है, ठीक है ना। जैसे कि यू सूत्र किसका है, साइन अपन कोस, ये हो जाएगा tan स्क्वायर का, समझ गए नहीं। तो ये वाला सूत्र किसका है, tan का, तो या के पहले ये वाला नियम आएगा। तो सबसे पहले क्या है, नोटबुक होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, बराबर का निशान, और दूसरा तुम क्वेश्चन लिखो या मत ना लिखो, लेकिन वहां के ऊपर लिख देखो कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला कर रहे हो या दूसरे का दूसरा, जौन से भी कर रहे हो लिख देख रहे हो, समझ में कि नहीं ना। और वाकई जो है इनसु अलग तुम्हारे बैग में या तुम्हारे हाथ में कोई और कॉपी मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी क्या है, तुम जो है या तो पीछे से देख लो, और या फिर जो है तुम कुछ ना कुछ तरीका लगाएगा, वह कर ही दो सवाल है सोल्व। और हाँ, उत्तर माला में कोई आंसर दिखेगा नहीं, चाहे वहां पे हो या ना हो, क्योंकि बात यू है तुम्हारे लिए मैथ में जो है क्या होना चाहिए, बस तुम्हारा सॉल्यूशन सही होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन सही है तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है और सॉल्यूशन गलत है तो आप नंबर तुम्हें मिलेगा ना तो यहाँ ना बोर्ड में, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा जो है 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास के हिसाब से चलना पड़ेगा तुम्हें। तू जो कह रही है ना कि भैया मैं जिस दिन पढ़ के आऊँ हूँ तो नंबर कम आ जा, और जिस दिन मैं ना पढ़ के आती तो नंबर सही आ, मैं तो कारण समझ, जब तू पढ़ के ना आती है उस समय तू अपने गलत करा है, ठीक है ना, क्या मोयू ऐसा से करना है। लेकिन जिस समय तू पढ़ के आवे ना तो उस समय तेरे क्वेश्चन याद रहे कि यह आंसर इतना ना है, तो तेरा जो है पूरा फोकस रहे आंसर आने पर। फिर तो बीच में जो कुछ भी, हाँ कुछ भी कर देगी पर तू आंसर आवा दे, लेकिन मैं देखूं सॉल्यूशन है। अब तो क्या भैया आंसर तवा रखा मैंने, तो आंसर माने ना रखता, माने रखेगा क्या होती है सॉल्यूशन, ठीक है ना। याद रख तू आंसर देख या मत ना देख, मेरे पर कोई अंतर ना पड़ता, लेकिन मैं देखूंगा सॉल्यूशन, याद रखिए अगली बार सुन। तो क्या होना चाहिए, एक तो नोटबुक, बराबर का निशान, क्वेश्चन कौन सा है और टेस्ट कौन सा है, जैसे मान लो टेस्ट नंबर 1st, 2nd और 3rd, वाकई बात जो है ये बराबर के निशान। और तुम्हारे पास अगर अभी हम आगे आएंगे ना तो तुम्हें किताब भी ना दूं, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल में पेपर बनाया करूंगा, फिर फोटो कॉपी करवा के फिर तुम्हारा टेस्ट ले करूंगा, ठीक है ना। अभी तो यू है कि अभी शुरुआत है, नई नई बात है, तो क्यों हम गए परेशानी दी जा तुम्हें। अब के बाद तुम्हारे लिए हर टेस्ट में अलग अलग नियम होंगे, जो अब से पहले जो तुम एक जगह बैठ के कर ले रहे टेस्ट, ये नियम अब अप्लाई ना होंगे। हर जो बालक जो एक प्रश्नावली पे है वो अलग अलग बैठाया जाएगा, चाहे कहीं बैठा हो, ठीक है ना। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कहीं और भी ले जाकर बैठा दूंगा, ठीक है ना। तो जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन, क्योंकि स्पेशल में मेरे को मान रखा तुम्हारे नंबर आने, अगर नंबर तुम्हारे सही आएंगे तो आगे तुम भी हमारी पढ़ाई करो कहीं जाकर। मैंने अब से पहले कहीं पर्चा लगवाया नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ, तुम बाल भैया ने कि यार वहाँ बहुत बढ़िया पढ़ा, मैं तो अलग है भैया, लगा लो हिसाब। तो अगली बार से याद रहेगा तुम्हें नियम, पहला क्या, अलग कॉपी। और एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बालक ना आएगा टेस्ट में, याद रखें, जैसे कि मान लो आज शनिवार है और टेस्ट में कोई ना आया, तो वह जो है स्पेशल में जो है संडे में बुला के, संडे में तो गलत हो जाएगा सब, मंडे में जब तुम आओगे तो उस समय सबसे अलग वाके टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के बाद अगर वाके नंबर कम आ गए तो पहले तो बस बुझ जाएगी, आओ मिलो सजना जो कर जाएगा मिल वाका, है ना, मतलब कैड़ा करके कहने का मतलब ये होगा लापरवाही नहीं बदली जाएगी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी, समझ में कि नहीं। नियम याद रहेंगे, आज ही जाके खरीद लियो, और अगली बार से अलग अलग होनी चाहिए। और याद रख कि सवाल जो है तो केवल नंबर आवाने को, यहाँ ना नंबर तो यहाँ केवल प्रैक्टिस है,
अभी हमारा चंद्रयान या कोई भी मिसाइल बने तो पहले से परीक्षण किया जाएगा कि सही काम करेगी भी या ना करेगी। तो वैसे तुम्हारा टेस्ट के माध्यम से परीक्षण किया जा रहा है कि तुम वहां बैठ गए तो कैसा जो करोगे प्रदर्शन, ऐसा में ना। तो सबसे पहले तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, यहाँ जी क्या फिर होगा बोर्ड के एग्जाम में। और याद रखें फरवरी में तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है ना। और 30 अप्रैल से पहले रिजल्ट आ जाएगा, याद रखें 30 अप्रैल से पहले, ठीक है ना, अप्रैल से पहले। मैंने पिछली बार की यही बात अब करी कि 30 अप्रैल से पहले आ जाएगा रिजल्ट, और रिजल्ट आएगा 28 अप्रैल को, ठीक है ना। उम्मीद ये रहा है कि यू या तो अप्रैल महीना में आने की उम्मीद ज्यादा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मार्च से जो है नए एडमिशन स्टार्ट हो जाए फिर नए बालगन के। तो याद रखें। और अब कर जो ये पेपर आ रहे हैं तुम्हारे हाफ ईयर के, कब से स्टार्ट है? 10 अक्टूबर से स्टार्ट है। 10 के बाद तुम्हारे यू पूरा का पूरा महीना पेपर में ही निबट जाएगा। और पेपर में तुम लाओगे भाई या करवाओ, तो या महीना में तुम्हारी जो ये पढ़ाई बहुत मुश्किल से हो पाएगी। क्यों हो पाएगी? क्योंकि अब मैं इकट्ठे करूंगा, जैसे कि मान लो हमारा खेड़ा स्कूल होगा, उनके बेड़खेड़ा वाला हैगा, और भी कोई स्कूल है, तो मैं सबके स्कूलों के पेपर ले लेकर तुम पे सोल्व करवाऊंगा कैसे कैसे आ रहे हैं, तुम्हारा क्या प्रदर्शन है, ठीक है ना। और उन्होंने लेने के बाद 2-3 स्कूलों के नए, फिर मैं देखूंगा कि तुम कितना नया सीखे, और आने वाले बोर्ड में कई क्वेश्चन उनमें से मिले, ठीक है ना। सब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा यहाँ से, क्या तुम्हारे यहाँ का भी, बेड़खड़ा का भी, और भी कहीं और उधर का होगा, सबका करवाऊंगा, ठीक है। सुरेंद्र वाला भी है, सही करा। तो कुल मिलाकर तुम्हारी तैयारी जब तक ऐसे करवा देनी है कि तुम वहां जाकर मैथ से तो डरोगे ना, ठीक है ना। मैथ की गारंटी मेरी है, और बाकी हिंदी की गारंटी हमारे राकेश गुरु जी की है, वहां में तुम टेंशन मत ना लियो। तरवा मैं बता रहा हूँ कि यार हिंदी के नहीं तुम छोड़ दो, सबसे बढ़िया नंबर तुम्हारे आने वाले मैथ में, सॉरी उसमें हिंदी में। हाँ पता है क्या है, मैथ में तुम्हारे नंबर बढ़िया आ जाएंगे, लेकिन मैथ से थोड़ा सा तुम्हें डर लगा है। हालांकि डर वाली चीज है ना, मैथ बहुत प्यारी चीज है मैथ, ठीक है ना। तो आज ही रहने दें, बाकी जो है कल बताएंगे किसी और चीज के बारे में।